नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। मंगलवार को दो बड़ी घटनाएं बिहार में हुई है जो आपकी जानकारी में है। मुकेश सहनी के पिता की हत्या और ईडी का छापा गुलाब यादव और सीनियर आईएएस संजीव हंस के ठिकानों पर। इन दोनों घटनाओं का राजनीतिक मायने भी है और राजनीतिक असर पड़ना शुरू भी हो गया है। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अपोजिशन हल्ला बोला हुआ है। बड़े बड़े नेता जा रहे हैं मुकेश सहनी के पास, बयानबाजी हो रही है। तेजस्वी यादव बयान जारी कर रहे हैं, तमाम नेता बयान जारी कर रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से फ्लॉप है, लॉ एंड ऑर्डर उसके बस की बात नहीं है, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। दूसरी तरफ जो ईडी के छापे पड़े हैं लगभग 21 ठिकानों पर, पटना, पूना और मधुबनी तमाम मिला के, उन छापों का एक राजनीतिक मायने निकालने की कोशिश हो रही है। कहा यही जा रहा है कि नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच खटपट की ये शुरुआत है, शुरुआत हो गई है। नीतीश कुमार के चहेते अधिकारी संजीव हंस के ठिकानों पर अगर छापा पड़ रहा है तो मतलब साफ है कि अमित शाह और नीतीश कुमार का रिश्ता बिगड़ चुका है। क्योंकि ये छापे ये जतलाते हैं, ये बतलाते हैं, ये राजनीतिक संदेशा दे रहे हैं कि नीतीश कुमार और अमित शाह और भाजपा के बीच सब कुछ ठीक ठाक अब नहीं है। अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो ये ताबड़तोड़ ईडी के छापे होने का कोई मतलब नहीं है, जो राजनीतिक जानकार बताते हैं। पहले बात करते हैं जो हत्या हुई है और उसमें फलाफल क्या है। जो सोर्स है वो बताते हैं कि पुलिस कातिल के करीब पहुंच चुकी है। मामला पैसे के लेन देन का था, इंटरेस्ट पर पैसा था, उसी की उगाही का मामला था। विवाद बढ़ा और ये हत्या हो गई। अभी तक पुलिस इसी थ्योरी पर काम कर रही है और इसमें जो जो लोग शामिल हैं, सीसीटीवी का फुटेज निकाला गया है, लोगों से पूछताछ की जा रही है। कहा यही जा रहा है कि अगले 24 घंटे में पुलिस इस हत्याकांड का उद्भेदन कर देगी और बता देगी कि हत्या क्यों हुई है और इसके पीछे कौन लोग थे, उनको क्या सज़ा मिलने वाली है। कातिल के बेहद करीब पहुंच चुकी है बिहार पुलिस और जल्द ही उद्भेदन होने की संभावना है। लेकिन जो राजनीतिक कयासबाजी है, जो राजनीतिक संभावनाएं, अटकलबाजियां ईडी के छापे के बाद सत्ता के गलियारों में तैर रही है, उसका जवाब क्या है। पहले से ही कहा जा रहा है कि रिश्ते बिगड़ रहे हैं। नीतीश कुमार और जेडीयू के रिश्ते, नीतीश कुमार और भाजपा के रिश्ते बिगड़ रहे हैं, कई मामलों में देखा गया है। लेकिन जो ईडी का छापा पड़ा है, देखिए छवि को लेकर नीतीश कुमार कितने कॉन्शियस होते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और संजीव हंस जैसे अधिकारी के ठिकानों पर अगर छापा पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं से जो राजनीतिक विश्लेषक है ये मानते हैं कि नीतीश कुमार के छवि पर एक दाग लगता है। क्योंकि जो चहेते अधिकारी हैं, जो करीबी अधिकारी हैं, जो लंबे अरसे से नीतीश कुमार के लिए काम कर रहे हैं, महत्वपूर्ण पदों पर हैं, उनके दामन पर अगर दाग लगता है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार के दामन पर भी दाग लगता है। सभी जानते हैं कि जो ईमानदारी है उस पर नीतीश कुमार का कोई सानी नहीं है, आज तक कोई दाग लगा ही नहीं भ्रष्टाचार का। लेकिन अधिकारियों पर अगर ईडी का छापा ताबड़तोड़ पड़ता है तो स्वाभाविक है वो भी सरकार के ही पार्ट है, सरकार के लिए ही काम करते हैं, तो बदनामी तो सरकार की ही होती है। तो देखिए ईडी का जो छापा हुआ है उसमें ये बताया जा रहा है, देखिए ईडी ने अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि बहुत सारे बैंक्स डिटेल मिले हैं, बहुत सारी संपत्तियों का ब्यौरा मिला है, पुणे की कुछ संपत्तियों का पता चला है, मिलजुल के कारोबार कैसे होता था उसके बारे में जानकारी मिली है। ये सारे औपुष्ट खबर है। अभी तक ईडी ने अपने तरफ से कुछ नहीं कहा है, लेकिन जित फ्रीक्वेंसी में ये छापे हुए हैं, जितने ठिकानों पर छापे हुए हैं और जो ये काला धन का मामला है वो बहुत गंभीर बताता है और गंभीरता इसकी झलकती भी है। तो देखिए ईडी के छापे से फाइनली क्या निकलता है, ईडी क्या दावा करती है। लेकिन राजनीतिक सर्किल में ये चर्चा जरूर है कि कहीं ना कहीं से
एक खटपट शुरू हुई है अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच, और ये जो छापा पड़ा है ईडी का वो उसी का प्रतिफल है। नहीं तो इस तरह के छापे, जब एक ही डबल इंजन की ही सरकार चल रही है तो इन छापों का मतलब क्या है, लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो खैर देखिए ईडी के तरफ से फाइनली क्या कहा जाता है, लेकिन जो दोनों बड़ी घटनाएं हुई है बिहार में उसको लेकर बिहार एक बार फिर सुर्खियों में है, और जो सुर्खियां हैं उसके एक राजनीतिक मायने भी हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।